हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक आदेश, सीनियर सिटीजन्स में खुशी की लहर। जी हाँ, मामला खुशी की लहर वाला ही है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जिनकी की जो ये उम्र होती है सीनियर सिटीजन्स की, वो ऐसी होती है कि उनको जो अपने समय पे वो खुशियाँ ले सकते थे वो नहीं ले पाए हैं। अपने समय पर वो जो एंजॉय कर सकते थे उसको ना करके, उस खुशी को, उस पल को उन्होंने अपनी जो संतान होती है उसमें संजो दिया होता है, उसके सपने पूरे करने में वो लग जाते हैं। उन सीनियर सिटीजन्स की जब बेकदरी होती है एक उम्र पे आने के बाद, उन सीनियर सिटीजन्स के साथ जब धोखा होता है, और उन सीनियर सिटीजन्स की जो संतानें होती हैं, उन संतानों के द्वारा उनको जो परेशान किया जाता है, उनका जो अपमान किया जाता है, उनका जो शोषण किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। समाज में जो गिरावट आई है वो नहीं आनी चाहिए। मसला जो है सीनियर सिटीजन्स का है, तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, सीनियर सिटीजन्स 60 या 65, 60 प्लस या 65 प्लस पर कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो दुनिया होती है बड़ी सीमित हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदा दिल होते हैं। कुछ लोग मान लीजिए व्यापारी हैं, तो वो भी 60 पे या 65 पे, 70 पे वो भी काम करना बंद कर देते हैं, और उनकी जो संतानें होती हैं, उनके बेटा बेटी या उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, वो उस काम को संभाल लेती हैं। तो उस उम्र पे आने के बाद कुछ लोग बचते हैं, जिंदा दिल होते हैं, ज़िंदगी को तरीके से जीते हैं, उनके बच्चे संस्कारी होते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं। बाकी जो बड़ा इसका जो भाग होता है इस आबादी का, सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों का, उनका जो बड़ा भाग है वो अकेलापन, परेशानियाँ, कोई सुनने वाला नहीं, तमाम चीज़ों से जूझते हुए, उलझते हुए अपना बुढ़ापा काटते हैं, और ज़िंदगी के जो कड़वे अनुभव उन्हें इस उम्र पर आके मिलते हैं, उनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी व्यर्थ रही, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी आज कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे सीनियर सिटीजन्स को उनकी देखभाल के लिए सरकार ने भी जो है कानून बनाया, मेंटेनेंस मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स जो एक्ट है, माता पिता का और सीनियर सिटीजन्स का भरण पोषण जो अधिनियम है 2007 का नाम उसे दिया गया। उसमें भी ये बताया गया कि क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत काम का कानून है, बहुत छोटी इसकी बुक है, बहुत पतली सी इसकी बुक है, और इसकी बुक पतली होने के साथ ये फ़ायदा इसलिए है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मैं कहूँगा कि उनको ये बुक लेनी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इससे आप अपना भला करें, और अपने आसपास का जो आपका समाज है सीनियर सिटीजन्स का, उनका भी आप लोग भला कर सकते हैं। क्योंकि कानून है हमारे देश में, जब कोई काम सही तरीके से नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो फिर कानून के जरिए उस काम को करवाया जाता है। तो ये जो बुक है ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, इस बुक का नाम जो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इस बुक का नाम है। तो ये जो किताब है, किताब अपनी जगह होती है, लेकिन संस्कार अपनी जगह होते हैं। खैर, जो आज का जो केस है मैं आपको डिस्कस कर दूं। आपका केस, आज का जो केस है आपका सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, और ये केस हमने बहुत मेहनत से खोजा है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा इस केस को माना जा रहा है। ये केस जहाँ भी जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, उनके चेहरे पर खुशी ला देता है, और उनको जो लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, कहीं ना कहीं उनको इससे राहत देता है कि ऐसा नहीं है कि संतानें जब चाहे माँ बाप का उत्पीड़न कर सकती हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है संतान को सबक सिखाने के लिए। तो मसला जुड़ा है एक परिवार का। मसला एक परिवार से शुरू होता है। एक परिवार में बेटा बहू और पेरेंट्स, बेटा बहू ने जो आजकल की जो संस्कृति है कि सोचा कि पेरेंट्स को निकालो और प्रॉपर्टी को अपने नाम करो और ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, जैसा कि आज का समाज चल रहा है। उन्होंने तंग करना शुरू किया। जब तंग करना शुरू किया तो एक सीमा तक उन्होंने बर्दाश्त किया। सीमा जब क्रॉस हुई, कोर्ट पहुंचे। पेरेंट्स जो थे, पिता ने जो है एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया इसी अधिनियम के तहत। मैं आपको बता दूं, ये जो अधिनियम है ये पावर देता है जिला प्रशासन को, यानी कि एसडीएम को, डीएम को, जिलाधिकारी जो होते हैं उनको पावर देता है कि उनकी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी ज़मीन पर, उनके मकान में अगर कोई कब्जा कर लेता है, चाहे वो उनकी अपनी संतान क्यों ना हो, तो वो इस अधिनियम के तहत सीधे जाके प्रार्थना पत्र उनको दे सकते हैं, एसडीएम को, डीएम को, और वो इस जो संपत्ति जो उनकी होगी उसको खाली कराने का पूरा पावर जो है उनके पास होता है। तो एसडीएम कोर्ट में इन्होंने अर्जी दी कि मेरा जो घर है उसको खाली करवाइए, संपत्ति को खाली करवाइए। एसडीएम कोर्ट में बेटा बहू को बुलाया गया। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर से मिली है, दादालाई संपत्ति है, इसमें मेरा भी अधिकार है।
जो पिता थे उनसे कहा, तो उन्होंने साबित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से कुछ नहीं मिला, संपत्ति मैंने खुद बनाई है। बेटा बहू ने इतना तंग किया कि आप सोचिए कि जब कोई बच्चा, जब संतान जन्म लेती है तो खुशियाँ होती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और जब एक पेरेंट्स को, एक माँ बाप को न्यायालय तक पहुंचना पड़ता है उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए, तो कितनी दुखद स्थिति होगी। खैर एसडीएम साहब ने पूरे मामले को देखा, समझा, सबूतों के आधार पर उन्होंने जो बेटा बहू थे उनसे कहा कि आप लोगों का केस जो है वो, आप लोगों के केस में दम नहीं है, संपत्ति आपके पिता की है, आपको खाली करनी होगी। संपत्ति खाली करने का अधिकार, आदेश जो है एसडीएम ने दिया। एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उन्होंने जिलाधिकारी न्यायालय में यानी कि डीएम कोर्ट में बेटा बहू ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, और रिव्यू पिटीशन दाखिल करके उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने गलत आदेश दिया है, संपत्ति में हमारा भी अधिकार बनता है, क्योंकि संपत्ति जो है उसमें मेरी मेहनत लगी है, मेरा पैसा भी लगा है, ऐसा नहीं है केवल पिताजी का पैसा लगा। डीएम कोर्ट ने पूरे मामले का रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद डीएम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसडीएम कोर्ट का जो आदेश है वो सही है, जस्ट है, फेयर है, बिल्कुल ठीक आदेश है। संपत्ति आपकी नहीं हो सकती, संपत्ति आपके पिताजी ने खरीदी है, उन्होंने बनाई है, संपत्ति उनकी है, आप खाली करें। जब उनको लगा कि कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बेटा बहू पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद, ये मामला बता दूं आपको, हरियाणा हाई कोर्ट का है। तो जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद जो बेटा और जो बहू थे, उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की, और क्रिमिनल रिट दाखिल करके उन्होंने कोर्ट को कहा कि जो पिताजी हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो हमें इस मकान से, संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। एसडीएम साहब ने भी आदेश दिया है कि आप खाली करिए, डीएम साहब ने भी आदेश दिया, लेकिन ये संपत्ति जो है दादालाई संपत्ति है, मेरा भी इसमें हक बनता है। मैंने मेहनत की संपत्ति को बनाने में, मेरा रुपया लगा, मेरी मेहनत लगी, तो मेरा भी हक बनता है। और दूसरा, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने मेरी पत्नी को बहुत तंग किया, इसलिए उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का मुकदमा भी चल रहा है। दूसरा, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें घर से निकालने की कोशिश की, तो कुछ एफआईआर भी उनके ऊपर हैं। इस तरीके की उन्होंने कोर्ट में बात कही। हाई कोर्ट ने जो पेरेंट्स थे उनसे कहा कि अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि साहब इतना परेशान करते हैं और ये चाहते हैं कि संपत्ति इनकी हो जाए और हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तो कोर्ट ने पाया कि बिल्कुल अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई, ठीक कार्रवाई हुई। तो कोर्ट ने, यानी कि हाई कोर्ट ने, जो बेटा बहू थे, इनकी जो अपील थी, इनकी जो रिट थी हाई कोर्ट में, इसको खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ जो है कुछ बातें जो यहाँ पे कहीं बेहद ज़रूरी बातें थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सबसे ज़रूरी बात जो लिखी वो ये लिखी, उन्होंने कोटेशन दिया गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने बताया कि लिखा गया है कि जब कोई संतान उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। माँ बाप मिठाइयाँ बांटते हैं, पार्टी देते हैं, दावत करते हैं, और वही संतान जो है आगे चल के इस तरीके की चीज़ें करती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में ये कहा गया है कि माँ बाप से बहस करना भी पाप है। आप सोच के देखिए, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट आदेश सुना रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब की कोटेशन दे रहा है, और हाई कोर्ट आदेश में लिख रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि माँ बाप से तो बहस करना भी पाप है। तो सोचिए कि मामला कितना संवेदनशील है। सीनियर सिटीजन्स को गुरु ग्रंथ साहिब है, वहाँ भी सम्मान दिया गया। हर धर्म में, हर जाति में, हर मजहब में जो है सीनियर सिटीजन्स को सम्मान दिया गया, और कहा गया कि इनका सम्मान करिए, इनका आदर करिए, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी निकली है आपकी ज़िंदगी बनाने में। इस केस को उन्होंने खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। खारिज करने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सेक्शन 23 है इस अधिनियम का, उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि आप लोग जो हैं, जब किसी अपनी संतान को अपनी कोई संपत्ति गिफ्ट करते हैं, उस वक्त आपको उसमें ये पैरा लिखवाना चाहिए कि आगे चल के अगर अपने भरण पोषण में हमें दिक्कत होती है, या हमें लगता है कि हमें अपनी संपत्ति की ज़रूरत है, तो इस गिफ्ट डीड को हम खारिज करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं। सेक्शन 22 का भी उन्होंने हवाला दिया। तमाम चीज़ें उन्होंने कही। मैं इस केस का जो साइटेशन है, जो पार्टीज़ के नाम हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इसकी कॉपी ले सकते हैं। बाकी आप लोग चाहेंगे तो हमारा यूट्यूब हमारा जो अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट पे जाकर, यूट्यूब हमारा जो नंबर है, वहाँ से आप हमारी लीगल टीम से कांटेक्ट करके वहाँ से भी फीस चुका के उनकी आप इस कॉपी को ले सकते हैं। तो केस की जो साइटेशन है मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। केस की साइटेशन है, मैं आपको बताऊँ, अनिल कुमार धीमान वर्सेस व अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य व अन्य, और इसका जो रिट याचिका नंबर है वो है 1357/2019। ये इस केस का साइटेशन का नंबर है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाएं,
और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आसपास के रहने वाले सीनियर सिटीजन्स तक इस वीडियो को पहुंचाने के साथ उनकी मदद करें। सीनियर सिटीजन्स यानी कि जो समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कोई भी हों, किसी के भी माता पिता हों, उनकी मदद करें, उनसे बातचीत करें, उनका दुख सुख जाने, उनका हालचाल जाने, और बस जितना हो सके उनकी सेवा करिए, चाहे वो आपके माता पिता हों चाहे किसी और के हों। इस देश में कानून अपना काम करता है, सभ्य समाज अपना काम करता है, सोसाइटी जो होती है अपना काम करती है, और संस्कार अपना काम करते हैं। तो मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने संस्कारों को जगाएं, जिंदा करें, और जो भी सीनियर सिटीजन्स आपको कहीं भी किसी भी हाल में परेशान दिखते हैं उनकी मदद ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।